दोस्तों अगर आप भी रोहित शर्मा को एक बेहतरीन खिलाड़ी और कप्तान मानते हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीसरा वनडे मुकाबला खेला गया, जहां दोनों ही टीमों के बीच हमें कांटे की टक्कर देखने को मिली। इस मैच में भारतीय टीम की तरफ से बल्लेबाजी करते हुए रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने शतक जड़कर इतिहास रच दिया। उसके बाद गेंदबाजी में कैसे उमरान मलिक, कैसे कुलदीप यादव, कैसे शार्दुल ठाकुर ने मैच का पासा ही पलट दिया, कैसे रोहित के फैसले ने मुकाबले को पूरी तरह से चेंज कर दिया। इस मैच की पूरी हाईलाइट आज की इस वीडियो में पूरी तरह से विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर आप भी टीम इंडिया के जीत को लेकर खुश हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों बिना वक्त गवाए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए तीसरे वनडे मुकाबले में टॉस तो जीता था न्यूजीलैंड के कप्तान टॉम लेथम ने, लेकिन दोस्तों उन्होंने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और भारतीय टीम को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। अब दोस्तों हर बार की तरह इस बार भी भारतीय टीम की तरफ से ओपनिंग बल्लेबाजी का जिम्मा रोहित शर्मा और शुभमन गिल के कंधों पर था। दोनों ही खिलाड़ियों से बेहतरीन शुरुआत की उम्मीद थी और कुछ ऐसा ही इन दोनों ही खिलाड़ियों से देखने को मिला। पावर प्ले का भरपूर फायदा उठाते हुए रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने जमकर रन बटोर लिए। जहां दोस्तों ऐसा लग रहा था कि शुभमन गिल और रोहित शर्मा T20 जैसी ही बल्लेबाजी कर रहे हैं। 10 ओवर के पावर प्ले तक टीम इंडिया बिना कोई विकेट गंवाए 82 रन बना चुकी थी, यानी कि टीम इंडिया की शुरुआत बेहतरीन हो चुकी थी। 12वीं ओवर में शुभमन गिल ने एक शानदार चौका लगाकर अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया था। दूसरी तरफ से दोस्तों रोहित ने भी 14वीं ओवर में एक गगनचुंबी छक्का लगाकर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। कुल मिलाकर देखा जाए तो न्यूजीलैंड के गेंदबाजों के दोनों ही बल्लेबाज जमकर धुलाई करते हुए नजर आ रहे थे और न्यूजीलैंड के गेंदबाजों के पास अब कोई विकल्प बचा नहीं था इन दोनों ही खिलाड़ियों को आउट करने का। एक तरफ रोहित शर्मा की विस्फोटक बल्लेबाजी जारी थी। रोहित शर्मा ने अर्धशतक पूरा करते ही अपने गियर चेंज कर दिए थे, पूरी तरह से शिफ्ट हो चुके थे और चौके और छक्के से बोल रहे थे। दूसरी तरफ से शुभमन गिल जब भी मौका मिलते तो पूरी तरह से उसको भुनाते चौके और छक्के में डील करते हुए नजर आए। जहां 20 ओवर तक मैदान पर हर तरफ चौके और छक्के देखने को मिल रहे, मानो कि जैसे T20 चल रहा हो। 20 ओवर में टीम इंडिया बिना कोई विकेट गंवाए 165 रन बना चुकी थी। दोनों ही खिलाड़ी अपने शतक के तरफ अग्रसर होते हुए नजर आ रहे थे। खास तौर पर रोहित का बल्ला जमकर चल रहा था। 23वें ओवर में शुभमन गिल ने भी घातक बल्लेबाजी करते हुए 90s के कॉलम में आ गए। 26वें ओवर में दोनों ही खिलाड़ियों ने बड़ा कारनामा किया। पहले दोस्तों रोहित शर्मा ने एक रन लेकर अपना शतक पूरा कर लिया और इसी ओवर में शुभमन गिल ने एक शानदार चौका लगाकर अपना भी शतक पूरा कर लिया। दोनों ही खिलाड़ियों के बीच 200 रनों की साझेदारी पूरी हो चुकी थी, लेकिन दोस्तों 27वें ओवर में रोहित ने एक गलती की। माइकल ब्रेसवेल की गेंद पर रोहित शर्मा क्लीन बोल्ड हो गए। गेंद रोहित के बल्ले से नीचे से चली गई और इस तरह से रोहित शर्मा ने अपने पारी में 85 गेंदों में 101 रन बनाए। दूसरी तरफ से कोहली ने भी आती है छक्के के साथ अपना खाता खोल लिया था, लेकिन विकेटों का पतन जारी था। 28वें ओवर में टिकनर की गेंद पर शुभमन गिल भी कैच आउट हो गए। शुभमन गिल ने भी अपने बल्ले से 78 गेंदों में 112 रनों की तूफानी पारी खेली। कुल मिलाकर 30 ओवर तक टीम इंडिया 2 विकेट के नुकसान पर 243 रन बना चुकी थी। विराट कोहली, ईशान किशन मौजूद थे, लेकिन दोस्तों एक दौर ऐसा आया जहां दोस्तों ईशान किशन को अपना विकेट फेंकना पड़ा। जहां दोस्तों 35वें ओवर में जेके डफी की गेंद पर ईशान किशन ने रन लेना चाहा। ईशान किशन में क्रीज के आधे तक भाग गए, उसके बाद मना कर दिए, लेकिन कोहली तो ऑलरेडी भाग चुके थे, तो ऐसे में ईशान किशन को रन आउट होना पड़ा। ईशान किशन 17 रन बनाकर आउट हो गए। उसके बाद कोहली भी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाए। 35वें ओवर में जेके डफी ने विराट कोहली को भी 36 रन पर आउट करके पवेलियन भेज दिया। कुल मिलाकर देखा जाए तो 39वें ओवर में सूर्य कुमार यादव भी ज्यादा देर तक मैदान पर नहीं टिक पाए। बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में वह भी 14 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। 40 ओवर तक टीम इंडिया 5 विकेट के नुकसान पर 298 रन बना चुकी थी। अब भारत की एक बेहतरीन फिनिश की जरूरत थी। मैदान पर वाशिंगटन सुंदर, हार्दिक पांड्या की जोड़ी मौजूद थी। हालांकि वाशिंगटन सुंदर भी कुछ खास कमाल नहीं कर पाए। वाशिंगटन सुंदर भी 43वें ओवर में आउट होकर पवेलियन लौट गए, लेकिन एक छोर से हार्दिक पांड्या ने जमकर बल्लेबाजी करते रहे। चौके छक्के देखने को मिले। इकलौते हार्दिक पांड्या ही थे जो कि भारत की पारी को संभाल रहे थे। खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए चौके और छक्के जड़ रहे थे, लेकिन दोस्तों 48वें ओवर में शार्दुल ठाकुर भी 25 रन बनाकर आउट हो गए। लेकिन इसके बावजूद भी 49वें ओवर में हार्दिक पांड्या ने एक खतरनाक छक्का लगाकर मात्र 36 गेंदों में ही अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। लेकिन हार्दिक पांड्या इसी ओवर में अपना विकेट फेंक बैठे, 54 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और इस तरह से टीम इंडिया अपने पहले पारी में 50 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 385 रन बना पाई। न्यूजीलैंड के सामने 386 रनों का विशाल पहाड़ जैसा लक्ष्य था, जो कि दोस्तों लगभग नामुमकिन सा था। अब इस लक्ष्य को चेस करने के लिए न्यूजीलैंड की तरफ से ओपनर बल्लेबाज के तौर पर फिन एलन और डेवन कॉनवे की खतरनाक जोड़ी बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरी। जहां दोस्तों इस बड़े लक्ष्य को पीछा करने के लिए शायद न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों ने सोचा होगा कि पहली ही गेंद से पहले ही ओवर
ओवर से आक्रमण करे, लेकिन यह तो उन पर उल्टा ही साबित हुआ। पहले ही ओवर में हार्दिक पांड्या ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए फिन एलन को बिना खाता खोले ही पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। अब मैदान पर डेवन कॉनवे, हेनरी निकोलस मौजूद थे, जहां दोस्तों इन दोनों खिलाड़ियों ने पहले तो सेट होने की कोशिश की, उसके बाद पावर प्ले का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। दोनों ही खिलाड़ियों ने बेहतरीन चौके और छक्के बटोरे। कुल मिलाकर देखा जाए तो खास तौर पर डेवन कॉनवे और निकोलस के बीच अर्धशतकीय की साझेदारी भी पूरी हो चुकी थी। 10 ओवर के पावर प्ले में न्यूजीलैंड की टीम फिर भी ठीक ठाक 1 विकेट के नुकसान पर 73 रन बना चुकी थी, जहां दोस्तों इन दोनों खिलाड़ियों ने अपने गियर को चेंज किया। पावर प्ले के बाद भी रन बटोरते रहे। कुछ देर तक भारतीय गेंदबाजों ने भी रोका, लेकिन 14वें ओवर में डेवन कॉनवे ने बेहतरीन छक्का लगाकर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। और अर्धशतक पूरा करने के बाद डेवन कॉनवे और भी ज्यादा घातक होते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन टीम इंडिया को अब दूसरी सफलता दिलाने का काम कुलदीप यादव ने किया। कुलदीप ने निकोलस पूरन को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। निकोलस 42 रन बनाकर आउट हो गए। मैदान पर अब डेरियल मिचेल मौजूद थे। दूसरी तरफ से डेवन कॉनवे बेहतरीन बल्लेबाजी कर भारतीय गेंदबाजों को लगातार परेशान करने का काम कर रहे थे। यहाँ डेरियल मिचेल और डेवन कॉनवे के बीच भी अर्धशतकीय साझेदारी पूरी हो चुकी थी। भारतीय गेंदबाज एक बार फिर से विकेट हासिल करने के लिए छटपटाते हुए नजर आ रहे थे। दूसरी तरफ से दोस्तों 24वें ओवर में युजवेंद्र चहल की गेंद पर कॉनवे ने एक के बाद एक 2 खतरनाक छक्के लगाकर अपना शतक को भी पूरा कर लिया था। डेवन कॉनवे का विकेट भारतीय गेंदबाज नहीं ले पा रहे थे। इसमें दोस्तों कप्तान रोहित शर्मा का एक फैसला पूरी तरह से मैच को बदल दिया, जहां दोस्तों 26वें ओवर में लॉर्ड शार्दुल गेंदबाजी करने के लिए आए और तहलका मचा दिया। इस ओवर की पहली गेंद पर शार्दुल ठाकुर ने डेरियल मिचेल को कैच आउट करवा दिया। डेरियल मिचेल 24 रन बनाकर आउट हुए और दोस्तों अगली ही गेंद पर शार्दुल ठाकुर ने कप्तान टॉम लेथम को आउट करके न्यूजीलैंड के आधी टीम को पवेलियन लौटा दिया था। यानी कि एक के बाद एक विकेट हासिल करके न्यूजीलैंड को पूरी तरह से दबाव में झोंक दिया था और इस तरह से विकेटों का पतन होते रहा। 28वें ओवर में शार्दुल ठाकुर ने एक बार फिर से ग्लेन फिलिप जैसे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज को भी आउट करके पवेलियन भेज दिया था। दूसरी तरफ से डेवन कॉनवे अपने अलग ही अंदाज में लगे हुए थे। एक तरफ से चौके और छक्के भी जड़ते हुए नजर आ रहे थे और भारतीय गेंदबाजों को जमकर परेशान कर रहे थे। लेकिन दोस्तों डेवन कॉनवे उमरान मलिक के सामने कहां चलते। 32वें ओवर में उमरान मलिक की गेंद पर डेवन कॉनवे कैच आउट हो गए। रोहित शर्मा का कैच देखने लायक था। डेवन कॉनवे 138 रनों की बेहतरीन शतकीय पारी खेलकर पवेलियन लौट गए। मिचेल सेंटनर और ब्रेसवेल की जोड़ी मौजूद थी। लगा था कि दोस्तों यह दोनों खिलाड़ी पहले वनडे मैच की तरह मैच को अंत तक लेकर चले जाएंगे और कुछ उसी दिशा में भी चल रहे थे। हर ओवर में चौके और छक्के जड़ते हुए मैच को करीब लेकर जा रहे थे, लेकिन 37वें ओवर में कुलदीप यादव ने पूरी तरह से मैच को पलट दिया। वहां कुलदीप यादव ने माइकल ब्रेसवेल को पूरी तरह से अपने जाल में फंसा दिया, उनको स्टंप आउट करवा दिया। माइकल ब्रेसवेल के आउट होते ही न्यूजीलैंड की जीत की उम्मीदें कम हो गई। एक बार फिर से विकेटों का पतन शुरू हो गया। कुलदीप यादव और चहल ने बाद में विकेट हासिल किए, लेकिन एक छोर से मिचेल सेंटनर खेलते रहे, लेकिन वह भी कितने देर तक टिक पाते। 42वें ओवर में सेंटनर भी आउट होकर पवेलियन लौट गए और इस तरह से न्यूजीलैंड की टीम 295 रन पर ऑल आउट हो गई। इस तरह से दोस्तों भारतीय टीम 90 रनों के अंतर से मुकाबले को जीतकर इस वनडे सीरीज को 3-0 से शानदार तरीके से क्लीन स्वीप किया। दोस्तों इसमें टीम इंडिया की शानदार जीत पर आपकी महत्वपूर्ण राय क्या है, उसका जवाब आप हमें कमेंट करके जरूर दें।